नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज कौन सी 3.2। ये आपके 10th क्लास का है। कौन सी क्लास का है? 10th का। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन सॉल्व करोगे उसमें कौन सा मेथड आपको यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक वैल्यू को दूसरी जगह जो उसके इक्वल हो वहाँ पे पुट कर देना, क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यहाँ से देखो, इस बाई को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू ये 4 ऐसे लिख लिया, ये बाई इधर जाके प्लस का बाई हो गया। तो अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 4 प्लस बाई इन इक्वेशन 1। ठीक है ना। तो देखो जहाँ पे बाई है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 4 प्लस बाई। ये रहा x, अब इस x की जगह ये पुट करो 4 प्लस बाई, इसकी जगह ये हो गया। बाकी ऐसे लिख लो, देखो कितना है, प्लस बाई है तो प्लस बाई इक्वल टू 14 है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप। अब यहाँ पे समझो आप, इसको तो प्लस करो, कितना हो गया 2 बाई। अब ये 4 इधर जाएगा तो इधर प्लस का 4 है, इधर -4, कितना बचा 10। तो बाई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इधर जाके डिवाइड में कितना आएगा 5। तो यहाँ से समझो आप कि बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये जो बाई की वैल्यू है आप इन दोनों इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो। तो हमने क्या किया, पुट बाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इसको भी 1 में ही पुट कर दिया। 2 में पुट करना चाहो तो 2 में पुट कर लेना। तो देखो x ऐसे लिख लिया प्लस, अब इस बाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 5 इक्वल टू 14 ऐसे लिख लिया। देखो करना क्या है, ध्यान दो, देखो बाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सिर्फ बाई की जगह पे चेंज करना है, बाकी को सेम लिख लेना है। अब ये 5 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो बस यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आप चेक करना चाहो तो देखो इन दोनों को प्लस करो, जैसे यहाँ पे x प्लस y है, इन दोनों को प्लस करो 14 आ गया ना 14। ऐसे ही 9 माइनस 5 करो 4 आ गया। तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो सही है। देखो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या दे रखा है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और ये s/3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया, इसको तो हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यहाँ से देखो हमने ले लिया इनका एलसीएम, कितना आया 6 आया। तो 3 2 जा 6, 2 पे गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2s प्लस 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, 3 पे गया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 3t इक्वल टू 6। इतना समझ आ गया होगा। इस 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपॉन 1 मान सकते हो आप, इसको इससे और इसको इससे, तो ये कितना आ गया 2s प्लस 3t, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वही नंबर रहेगा। इक्वल टू 6 को 6 से करो 36। आप चाहो तो इस इक्वेशन को 2 इसको ना मान के आप इसको 2 मान लो। ठीक है, यहाँ से समझो, देखो इस t को हम इस साइड लेके गए, t इक्वल टू तो 3, ये t इधर जाके प्लस का t हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब ये जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। क्या लिखो, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी, देखो s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। देखो अब हमने जो वैल्यू है वो इससे निकाली है तो आपको ना सेकेंड में पुट करनी पड़ेगी। अब देखो जहाँ पे s है वहाँ क्या रखने हैं, 3 प्लस टी पुट करना है। तो देखो ये 2 ऐसे ही लिख लिया, s की जगह क्या रखा 3 प्लस टी, फिर 3t ऐसे लिख लिया, 3t इक्वल टू 36। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 6 प्लस 2 से इसको करो तो ये क्या हो गया 2t प्लस ये 3t ऐसे लिख लिया इक्वल टू 36। समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया 5t इक्वल टू ये 36 ऐसे ही लिख लिया, और जो ये वाला 6 था वो इस साइड आएगा, तो इधर प्लस का 6 है तो इधर आके माइनस का 6 हो गया। तो ये देखो 5t इक्वल टू माइनस करो 30 हो गया। तो t की वैल्यू 30 और अपॉन में 5 बन जा और 5 6 जा,
तो यहाँ से आप समझ गए कि टी की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो करना क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके और आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, पुट t = 6 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, s माइनस इस t की वैल्यू कितनी आई है 6 = ये 3 आ गया, ठीक है ना। अब ये 6 इधर जाएगा तो देखो s = 3, ये -6 है, इधर आके प्लस का 6 कितना आ गया 9, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो बस यही दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, है ना। t = 6 हो गया और s = 9। आप चाहो तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जैसे ये 9 और ये 6, तो यहाँ पे देखो 9 - 6 करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो s की जगह हमने 9 पुट किया तो 3 3 जा 9, कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो t की जगह हमने 6 पुट किया तो 6/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने 3 पे 3 + 3 आ गया ना 6। तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी सही है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में 3x - y = 3 है, 9x - 3y = 9 है। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप समझ सकते हो, देखो ये 3x है, यहाँ पे 9x मतलब 3 टाइम्स है। ये माइनस का 1y था तो ये माइनस का 3y, ये 3 था तो यहाँ पे 9, मतलब पूरी जो इस इक्वेशन है ये इसकी 3 टाइम्स है ना। अगर आप इसको 3 से, चाहे यहाँ से हमने 3 अगर कॉमन ले लिया तो ये 3x - y और इधर 3 चाहे पूरे से कॉमन ले लो, है ना, यही इक्वेशन आएगी। और सेम इक्वेशन यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने क्या किया, a1 = 3, b1 = -1 और c1 = 3, इसके लिख लिए। यहाँ से हमने लिख लिया, देखो a2 कितना है 9, b2 कितना है -3 और c2 कितना है 9। हमने क्या किया, a1/a2 निकाल लिया तो ये 3/9 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/3। ऐसे b1/b2 निकालोगे तो -1/-3 करोगे, ये कैंसिल होके ये आ गया 1/। ऐसे ही c1/c2 निकाल लो तो ये 3/9 हो गया, ये भी 1/3। अब ये तीनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये कंडीशन बनती है तो इक्वेशन कैसी होती है, ये कोइंसिडेंट लाइन बनती है, या कह सकते हैं इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशंस। इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप इनके यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरह से आता है तो बस यहीं से तक करके आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जो पहली इक्वेशन थी ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी, जिसकी कि हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ लिया है। आप चाहो तो उस वीडियो में जाके फिर से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। अब आप इसमें चाहे जितने भी सॉल्यूशन पुट करते जाओ, जैसे ये वैल्यू है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया 3x = 3 + y, तो x = क्या आ जाएगा 3 + y/3। अब यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ तो x की एक नई वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इसी तरह से आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखो ये y इधर जाएगा 3 इसके इधर लाए, यानी y = कितना हो जाएगा 3x + 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी आप एग्जाम में आप इतना ही करके छोड़ के आ जाना। ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया कि मैनी सॉल्यूशन किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये डेसिमल की फॉर्म में दे रखे हैं। आप क्या करो, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/10x + 3/10y = ये 13/10। दोनों तरफ से 10 एलिमिनेट कर दिया तो ये मिलेगा 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 ले ली। ऐसे ही यहाँ पे देखो यही काम यहाँ पे करेंगे तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी 4x + 5y = 23। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने क्या किया, देखो 2x = ये 13 - 3y कर दिया, ये 3y इधर ले जाके, तो x = क्या हो जाएगा 13 - 3y/3। अब ये वैल्यू हम सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने लिखा पुट x = 13 - 3y/3
इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इस सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करो तो ये 4 ऐसे लिख लिया, इस x की जगह ये वाली वैल्यू। तो देखो 13 माइनस 3/3, ठीक है ना, 3 नहीं, ये 2 है, 2 इधर आएगा। ठीक है, ये 2 और ये वाला भी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया प्लस 5/23। ठीक है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 6 प्लस 5/23। तो ये 26 यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 1/23। 23 इधर आएगा, बाई इधर जाएगा, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू बाई। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो हमने क्या किया, पुट बाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर दो, ये रही 1। तो देखो 2x प्लस 3y है, तो 3 इंटू 3 और इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो देखो 2x प्लस ये कितना हो गया, 9 इक्वल टू 13। 9 इधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 4 आ गया। तो अब ये 2 जो है, ये x ऐसे 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। आप चाहो तो इसमें रख के चेक कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये 2 इक्वेशन दे रखी, इसको 1 और इसको हमने 2 मान लिया। अब वही काम इसमें कर लो। तो देखो रूट ऑफ 2x इक्वल टू, ये इधर जाएगा, माइनस रूट ऑफ 3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस रूट 3y रूट 2y। अब ये वैल्यू हम सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू माइनस रूट 3y रूट 2y इन सेकेंड। तो देखो इसमें पुट करो आप, तो ये तो हो गया रूट ऑफ 3 और x की जगह ये वाली वैल्यू, तो माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 2y माइनस रूट ऑफ 8y इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट ऑफ 8y इक्वल टू, दोनों से हमने y कॉमन ले लिया, तो माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट ऑफ 8 इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू इसके अपॉन में आएगी तो 0, कहने का मतलब y हमें कितना मिल जाएगा, 0। अब ये वैल्यू आप किसी भी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 0 इन 1। फर्स्ट में पुट करो, तो देखो रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, यानी रूट 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये इसके 0 के अपॉन में आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यही इसके सॉल्यूशन हो गए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू -2। इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया, पहले हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 और 3 का एलसीएम आया 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 3 पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 9x माइनस 3 2 जा 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। ये 6 इधर जाएगा, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लिया 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है ना, इस 6 से हमने ये 6 कैंसिल कर दिया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x या y की वैल्यू किसी भी दूसरी इक्वेशन में निकाल के पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, 9x इक्वल टू ये हो गया -12 और ये प्लस 10y हो जाएगा, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y और अपॉन 9। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करो। तो देखो यहाँ पे 2 ऐसे ही लिख लिया, x की जगह ये वैल्यू, -12 प्लस 10y अपॉन 9, अब ये ऐसे लिखो प्लस 3y और इक्वल टू 13। समझ गए ना कि x की जगह पे, जैसे यहाँ पे x है ना, तो 2 ऐसे लिख लिया, इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3y था ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसके अपॉन में हमने 1 ले लिया और ले लेंगे इनका एलसीएम।
तो देखो इनका एलसीएम लिया 9 आया, ठीक है। तो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -24 और +20/, ठीक है। अब इस 9 से इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 27/, इक्वल टू 9 से, अब चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, इसके अपॉन 1, इस 9 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कितने हो गए 47/, -24 इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितने पे जाएगा 117 पे, ठीक है। अब ये -24 इधर ले जाओ तो ये हो गया 47/, इक्वल टू 117 और +24 हो गया। इसको करो आप, प्लस करो, 7 और 4 11, 2 1 3 और 1 4 और 1, ठीक है। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 141/47, इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 3 पे। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये बाई की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो हमने सेकंड में पुट कर ली, पुट बाई इक्वल टू 3 इन सेकंड। तो देखो 2x हमने ऐसे लिख लिया, प्लस ये है 3y, तो 3 × 3 इक्वल टू 13, ठीक है। तो देखो 2x इक्वल टू 13, ये 9 इधर जाके -9 हो गया, तो यहाँ से आप समझो ये हो गया 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 इक्वेशन हैं, ये 2, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है और x और y की जो भी वैल्यू निकले वो इसमें पुट करके आपको m की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। तो देखो ये क्या है 2x + 3y = 11, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, ठीक है। इसमें देखो ये है 2x - 4y = -24, तो हमने क्या किया यहाँ से इसको इस साइड ले गए, तो देखो 2x = -24, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 थी, ये प्लस का 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4y था, इधर जाके प्लस का 4y। अब देखो यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, आप चाहो तो यही वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं तो और भी चेंज कर लो थोड़ा सा। तो x = -24 + 4y/2, ऐसे भी कर सकते। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करो, क्या लिखोगे, पुट x = -24 + 4y/2 इन फर्स्ट, ठीक है। पुट करो यहाँ पे, तो ये 2 ऐसे ही लिख लिया, x की जगह ये वैल्यू -24 + 4y/2, बाकी ऐसे लिख लो, प्लस 3y = 11। अब इस 2 से ये 2 हमने कर दिया कैंसिल, क्या आएगा -24 + 4y + 3y = 11, ये इस साइड जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो कितने हो गए 7/11 + 24 मतलब 35। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/7, कैंसिल करोगे तो 5, बाई की वैल्यू आ गई 5। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट y = 5 इन 1 में हमने पुट कर ली, तो देखो 2x + 3y है, तो 3 × 5 = 11, 2x प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 15, 11, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 - 15 = -4, तो x की वैल्यू -4 / 2, तो ये आ गया -2, x की वैल्यू कितनी आई -2 आ गई। तो x है हमारे पास और y है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो y = mx + 3, तो एट x = -2 एंड y = 5, मतलब x की वैल्यू -2 पुट कर देना है और y की जगह 5 पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 5 = m × -2 + 3, वही काम किया, जहाँ पे x था वहाँ पे -2 और जहाँ पे y था वहाँ पे 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम इस साइड लाए, तो 5 - 3 हो जाएगा, ये हो गया -2m, यहाँ से बचेगा 2 और ये -2m ऐसे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 है, ये -2 इसके अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो माइनस,
m की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी और इस थर्ड इक्वेशन से कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि मेथड भी साथ में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मेथड साथ में लिखा हुआ है तो आपको उसी मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। अगर आपने कोई दूसरा मेथड लगा दिया, मान लो एलिमिनेशन मेथड लगा दिया या कोई सा भी लगाया, तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो देखो कंडीशन इसमें ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर है, तो कोई दो नंबर हमने x और y मान लिया। लेट टू नंबर्स आर x एंड y, x एंड y। तो दो नंबर हमने x और y मान लिए। तो इसमें बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम इसमें थोड़ा सा ये मेंशन कर देते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन y, कि जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों का जो डिफरेंस है, तो बड़े नंबर से हमने छोटा नंबर माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 26, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वन नंबर है वो अदर नंबर का, मतलब x जो है वो y का 3 टाइम्स है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब ये काम आप जब ही कर पाओगे जब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। तो उसके लिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबर हमने x और y मान लिए, बड़े नंबर से छोटा नंबर अगर माइनस करेंगे तो 26 होगा। अब कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो बड़ा नंबर कौन सा है, x है, तो वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 3y इन 1, इसमें पुट करो। तो ये x है, इसकी जगह 3y आ जाएगा, 3y माइनस y इक्वल टू 26। यहाँ से आगे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26। ठीक है ना। तो y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल किया 13, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट y इक्वल टू 13 इन सेकेंड में पुट कर लो यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे दोनों नंबर कौन कौन से आ गए, एक तो 13 आ गया, दूसरा 39, मतलब बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट जरूर लिखा करो लास्ट में, ठीक है ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो देखो दो एंगल हैं और दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y डिग्री। दोनों हमने x डिग्री और y डिग्री लेट कर लिया। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप इसमें लिख दोगे, नहीं भी लिखोगे तो इसमें थोड़ा सा ये अंडरस्टूड है, सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमने जो दोनों माने इनमें एक बड़ा है, तो बड़ा कौन सा हमने ले लिया, वेयर x इज ग्रेटर देन y। एंगल जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि जो बड़ा है एंगल x बड़ा है, वो y से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है ना। y और प्लस 18 कर दो, तो x जो है वो y से कितना बड़ा हो जाएगा, एक्सीड होता है ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। अब ये वैल्यू है ना x की, इसमें पुट कर दो, पुट x इक्वल टू y प्लस 18 इन 1, पुट करो यहाँ पे।
तो देखो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बाई प्लस 18 इक्वल टू, नहीं प्लस बाई और प्लस बाई इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से आप समझो ये तो हो गया 2 बाई इक्वल टू ये 180 और माइनस 18 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो 2 बाई इक्वल टू, जब इससे माइनस करोगे तो 162 डिग्री आ गया, तो बाई की वैल्यू 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करो 81 डिग्री, ठीक है। तो बाई की वैल्यू हमें मिल गई 81 डिग्री। तो पुट बाई इक्वल टू 81 डिग्री इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, हमने क्या किया सेकेंड में पुट कर लिया। तो x इक्वल टू, यहाँ पर समझो बाई की जगह हमने कितना रखा 81 प्लस ये 18, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा। हैंस 2, या ऐसे लिख लो रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। आप चेक करो इन दोनों का प्लस 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। या यहाँ पे कहीं पे भी पुट करके देखो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो समझ लेना कि आपके सॉल्यूशन सही है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है, कितने रुपए में, इतने। लेटर शी बाइज, मतलब जो कोच है वो शी है, ठीक है। तो वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है, इतने रुपए गए, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक बॉल की कॉस्ट और एक बैट की कॉस्ट हमने x और y, मतलब बैट की कितनी हो जाएगी x और बॉल की हो जाएगी y, क्योंकि हमने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर लिया तो आप इसी तरह से अरेंज करके रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पहले पे क्या है 7 बैट, तो एक बैट x रुपीज़ का, 7 बैट कितने का हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये हो गए 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई, अब इनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से समझो आप, ये 3x इक्वल टू 1750 इधर जाके माइनस 5y हो गया, तो x की वैल्यू 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 था वो इसके अपॉन में आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन मतलब से फर्स्ट में रख दो, क्योंकि इससे तुमने वैल्यू निकाली है। पुट x इक्वल टू 1750 अपॉन 5y अपॉन 3 इन 1 में हमने पुट कर दी। तो यहाँ से समझो, देखो 7 ऐसे लिख लिया और x की जगह ये वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हो गया प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। इसके अपॉन 1 मान लिया और एलसीएम ले लिया, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 0 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, प्लस 3 करोगे तो 52 5, तो ये आ जाएगा 12250 माइनस ये आ गया 35 इसको करो तो ये आ जाएगा 18 इक्वल टू, अभी अब इसके अपॉन में पूरा 3 लिख लिया, ये आ गया 3800, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो आ गया 12250। यहाँ से देखो ये माइनस का 35 है और प्लस का 18 है, इससे अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 17, ठीक है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और ये हो गया 11, ठीक है। तो हम 17 को इस साइड ले गए, इसको इधर लाए, तो 12250 माइनस 1145
00 इक्वल टू ये आ गया 17y। ये प्लस का था इधर आके माइनस, ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस कर लो, 0 से 0, 5 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 12 से 4 करोगे तो 8 बचेगा इक्वल टू 17y। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, कैंसिल करो तो कितना आया 50। तो बाई की वैल्यू आ गई 50। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। पुट बाई इक्वल टू 50 इन सेकेंड में पुट कर ली हमने। ठीक है, तो ये है 3x प्लस 5 इंटू, देखो 5 ऐसे लिख लिया, बाई की जगह हम 50 पुट कर लेंगे इक्वल टू ये कितना है 1750। ठीक है, ये हो गया 3x 1750। इसको हम इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 250। तो देखो 3x इक्वल टू माइनस करो तो 1500, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1500 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल करो तो ये कितना आ गया 500। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 500 मिल गई। तो बस अब इसके बाद आप लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखोगे, हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज़, एक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50, क्योंकि बाई की वैल्यू 50। बाई क्या है कॉस्ट ऑफ बॉल और एक्स क्या है कॉस्ट ऑफ अ बैट। ठीक है, समझ गए हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, कुछ तो फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो पर किलोमीटर चार्ज तो है ही, बट कुछ फिक्स्ड चार्ज भी है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charges be ₹x and per kilometer charge be ₹y। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आप मान लो 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो है 10 रुपये। ठीक है, और आप 2 किलोमीटर चलते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 × 10, तो ये कितना हो गया 20। तो कहने का मतलब जितनी आप डिस्टेंस कवर करोगे उसको आप पर किलोमीटर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो वही कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्जेज फॉर 10 किलोमीटर, तो पहले वो कितने 10 किलोमीटर चलता है तो इसको कितने पे करने पड़ते हैं 105। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी कि x तो उसको पे करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स चार्ज है, प्लस कितने 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का बाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10 बाई इक्वल टू 105। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से देखो दूसरा, ये कितना 15 किलोमीटर के लिए इतने रुपए पे होना, तो चार्जेज फॉर 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 155 रुपीज़। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, फिक्स्ड चार्ज हो गया और 15 किलोमीटर का चार्ज 15y हो गया 11155। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने x इक्वल टू निकाल लिया, x इक्वल टू, तो ये 155 माइनस 15y हो जाए, ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो देखो पुट x इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये वैल्यू इसमें पुट करो फर्स्ट में, तो x की जगह ये वैल्यू, तो 155 माइनस 15y, देखो x की वैल्यू होगी। अब बाकी ऐसे लिख लो, प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, यहाँ से देखो क्या बचेगा, माइनस का 5y इक्वल टू 105, ये इधर जाके माइनस का 155 हो गया, माइनस करोगे तो माइनस का 50 बचेगा। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया -50 अपॉन -5, ये -5 इधर डिवाइड हो, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5 10, तो ये आ गया 10। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, पुट
बाई इक्वल टू 10 इन 1 में पुट कर दिया, तो x तो हमने ऐसे ही लिख लिया प्लस बाई की जगह, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू बाई की जगह 10 रख लिया इक्वल टू ये कितना है 105, ठीक है। तो x ये कितना हो जाएगा 100, तो 105 ये इधर जाके -100 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपीज़, ठीक है ना। तो जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्जेस कितने हो जाएंगे ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा ₹10, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड denominator of the fraction be x and y respectively, ठीक है। हमने न्यूमरेटर x मान लिया, डेनोमिनेटर y मान लिया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x/y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे फ्रैक्शन जो हमारे पास है x/y, इसमें क्या है 2 इज एडिड टू बोथ, तो दोनों में 2 ऐड कर दो, तो ये किसके इक्वल हो जाता है 9/11 के इक्वल हो जाता है। कितना हो जाता है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे करो, तो कितना आ गया 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इस साइड लेके आए, तो ये 11x - 9y + 22 और -18 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 11x - 9y, यहाँ से क्या मिलेगा +4 इक्वल टू 0। 4 को हम इस साइड लेके जाएं, तो देखो 11x - 9y इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए। देखो फ्रैक्शन x/y था, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 3 और डेनोमिनेटर में भी 3, दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो रहा है 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 6x + 18 इक्वल टू ये आ जाएगा 5y + 15, इसको इस साइड ला 6x - 5y, ये 15 ऐसे रहने दिया, इसको इस साइड लेगा -18, तो 6x - 5y इक्वल टू -3, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, इसको इस साइड कर दिया, 6x इक्वल टू -3 ये + 5y हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 + 5y/6। अब ये जो वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमने 2 में ले लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3 + 5y/6 इन फर्स्ट, इसमें पुट करो, तो देखो 11 तो हमने ऐसे लिख लिया, x की जगह ये वाली वैल्यू -3 + 5y/6, ठीक है। x की वैल्यू -9y इक्वल टू -4, इसके अपॉन 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया, 11 से इसको मल्टीप्लाई, तो -33 + 55y, इसको मल्टीप्लाई करो, तो -54y अपॉन में 6 इक्वल टू ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो देखो यहाँ से आप सॉल्व करो, ये प्लस का 55y और माइनस का 54y, तो बाई मिलेगा -33 इक्वल टू 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 24 हो गया, इधर जाएगा, तो बाई इक्वल टू -24 + 33, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो बाई की वैल्यू होगी 9। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 9 इन सेकेंड में ही पुट कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें तो देखो ये तो है 6y 6x ऐसे -5 × 9 इक्वल टू -3, ठीक है।
थोड़ा यहाँ पे देख लो, ये 6x माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 45 माइनस 3, ऐसे लिख, ये इधर जाएगा। तो देखो 6x इक्वल टू -3 है, ये प्लस का 45 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 42, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/6, कैंसिल करो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, देखो x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7/9, बस यही आंसर हो जाएगा। देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको इसी तरह से और भी पार्ट पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, आपका कोई दोस्त हो, कोई ऐसा जो आप किसी स्टैंडर्ड में हो, मैथ्स पढ़ता हो, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन था इसमें टैक्सी फेयर वाला, उसमें क्या था कि शायद आई थिंक 25 किलोमीटर की और निकालनी थी कॉस्ट, वो नहीं निकाली है, वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसको देखते हैं, प्रेजेंटेज पूछी गई, तो हमने लेट द प्रेजेंटेज ऑफ जैकब let the present of Jacob be x years and his son be y years। जैकब की एज हमने x ईयर्स मान ली और उसके सन की हमने y ईयर्स मान ली। अब ये कब की बात कर रहा है, 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस। तो अभी जैकब कितने का है, x का है, उसका बेटा कितने का है, y का है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 ईयर्स हैंस, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 5 का जैकब हो जाएगा और उसका बेटा हो जाएगा y + 5 का। कंडीशन ये है कि जैकब जो है वो अपने बेटे का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वल टू ये हो गया इसका 3 टाइम्स। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख लिया, x + 5 = 3 टाइम्स y + 5, ठीक है। तो x + 5 = 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y + 15, इसको इस साइड लेके आए, x - 3y = 15 - 5। तो देखो x - 3y = 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स एगो, ठीक है ना। ये 5 साल पहले की बात है, जब पहले की बात हो तो माइनस करना है, आगे की बात हो तो उतने साल प्लस कर दो। 5 ईयर्स अगो है तो माइनस कर देना। तो देखो जैकब पहले 5 साल पहले कितने का होएगा, x - 5 का, और उसका बेटा कितने का होगा, y - 5 का। उस समय उनके बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, 7 टाइम्स, मतलब जो जैकब था वो अपने बेटे का 7 टाइम्स था। तो x - 5 = 7y - 35, इसको इस साइड लाए, या आप इस 5 को इधर ले जाओ, तो बाई x = 7y ऐसे लिख लिया, -35 और +5 कर दिया, तो x = 7y और -30, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पुट x = 7y - 30 इन 1। यहाँ पे समझो, देखो x की जगह ये वैल्यू 7y - 30, ठीक है, -3y = कितना है, 10 है, ठीक है। तो देखो 7y और ये माइनस का 3y, तो 4y बचेगा = 10। ये 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 हो गया, कितना आ जाएगा 40। तो y की वैल्यू 40 / 4, कैंसिल करो 10, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, पुट y = 10 इन सेकेंड, तो x = कितना होएगा, 7 × 10 - 30, तो x = 70 - 30 दैट इज 40। समझ गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो गई, y की वैल्यू है 10 तो ये होगी 10 ईयर्स। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसी तरह से मैथ्स पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।